दोस्तों जय हिंद, मैं हूं शम्स तबरेज और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। इस वक्त इजराइल से एक बहुत बड़ी खबर आ रही है और खबर यह है कि इजराइल को अपना एक शहर ही पूरा का पूरा शहर खाली कराना पड़ रहा है। और एक दो लोगों को नहीं, 27,000 लोगों की एक बहुत बड़ी आबादी को अपने शहर से बेदखल करके उनको दूसरे जगहों पर ले जाया जा रहा है, जिसे सेफ जोन कहा जा रहा है कि वो सुरक्षित ठिकाने पर वो पहुंच गए हैं। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है? शहर इजराइल का, कब्जा इजराइल का, देश इजराइल का, सैनिक इजराइल के, इसके बावजूद, इन सब के होने के बावजूद भी इजराइल को अपने शहर की 27,000 की एक आबादी को दूसरे इलाके में डिप्लॉयड किया जा रहा है, दूसरे इलाके में पहुंचाया जा रहा है। अपने इस शहर को बफर जोन घोषित किया जा रहा है कि वहां आम नागरिक नहीं जा सकते, वहां कोई भी नहीं जा सकते। ऐसा क्या हो गया इजराइल में? सुनने में यकीन नहीं आ रहा है, इजराइल में ऐसा कैसे हो गया? वो इजराइल जो गजा पर हवाई बमबारी कर रहा है, गजा पे हजारों निर्दोष लोगों को मौत के घाट उतार रहा है, गजा पर जो व्हाइट फास्फोरस से बमबारी कर रहा है, इसके बावजूद भी इतना पावरफुल देश जिसके साथ अमेरिका खड़ा हो, जिसके साथ यूके खड़ा हो, जिसके साथ नेटो के गठबंधन सहयोगी खड़े हो, क्योंकि उसके साथ अमेरिका खड़ा है, इसके बावजूद भी दुनिया का सबसे बड़ा सुपर पावर देश जिसके साथ खड़ा है, उसके साथ में खड़े होने के बावजूद भी, उसकी ताकत मिलने के बावजूद भी, उसकी मिसाइल, उसकी टेक्नोलॉजी और उसके मिलिट्री सिस्टम के होने के बावजूद भी इजराइल को अपना एक पूरा का पूरा शहर खाली कराना पड़ रहा है। इससे पहले ही एक छोटा सा हथियारबंद फलस्तीनी संगठन जिसको हमास कहते हैं, उसने इजराइल को तीनों तरफ से घेर कर, हवा, पानी और जमीन से घेर करके, हमला करके इजराइल से 250 लोगों को, याद रखिए 250 लोगों को बंधक बनाकर लिया चुका है। तो सवाल यहां यह हो रहा है कि हम तो बात इजराइल की कर रहे हैं, वो इजराइल जिसमें बिना इजराइल की मर्जी के एक परिंदा भी पर नहीं मार सकता, यहां पर हमास के लड़ाके हथियार लेकर के आते हैं और हवा, जमीन, पानी हर जगह से वहां पे हमला करते हैं, अंदर घुसते हैं, लोगों को मारते हैं और अपने साथ 250 लोगों को लेकर चले जाते हैं। और वो भी 250 हैं कि 2,500 हैं, ये भी क्लियर नहीं है, क्योंकि ये रोजाना नंबर बढ़ते जा रहे हैं। तो सवाल ये है कि हमला तो उसने एक ही दिन किया था, या हमला वो रोज कर रहा है, अंदर घुस करके हमला कर रहा है हमास। ये जो अपहरण हो चुके हैं, जितने लोग जो किडनैप हो चुके हैं, जिन्हें हॉस्टेज बनाया जा चुका है, बंधक, उनकी संख्या लगातार बढ़ती क्यों जा रही है? और रोज एक नए नए दावे क्यों आ रहे हैं? कभी सुनने में आया कि 100, फिर 120, 130, 140, ये नंबरिंग ऐसे बढ़ती गई, कभी 250 बंधकों के होने का दावा किया जा रहा है। लेकिन असल नंबर कितने हैं, इस बारे में कोई गारंटी से नहीं कह सकते, क्योंकि रोजाना नंबर तो बढ़ते जा रहे हैं। तो सवाल है कि क्या इजराइल को अपने किडनैप हो चुके, हॉस्टेज बनाए जा चुके नागरिकों के नंबर की जानकारी नहीं है, या कोई बहुत बड़ी बात है जिसे अभी भी इजराइल छुपा रहा है? क्योंकि इजराइल के पास तो मोसाद है, जो भी पता लगा सकता है कि दूसरे देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री के बेडरूम में रखे ग्लास में कितना पानी है, जो भी पता लगा सकता है कि दूसरे देश के बड़े नेता ने अगर अपने टॉयलेट में गया है, उसके टॉयलेट की बाल्टी में कितना पानी है। इतना बड़ा जानकार जिसे कहते हैं मोसाद, उसके बारे में पूरी दुनिया में डंका बजता है, जो चाहे वो कर देता है, अपने दुश्मनों को खोज खोज के मारता है, अपने दुश्मनों को पकड़ पकड़ कर मारता है। इजराइल का तो अपना बदला लेकर ही मानता है, कभी किसी को छोड़ता ही नहीं है। आज उसकी ऐसी हालत हो गई कि हमास के होते हुए, इजराइल की मिलिट्री फोर्स के होते हुए, इजराइल का इतना बड़ा चाक चौबंद डिफेंस फोर्स, आयरन डोम होने के बावजूद भी, मिसाइल डिफेंस सिस्टम आयरन डोम के मौजूदगी में आज ही हालत हो गई कि इजराइल को डर के मारे अपने पूरे के पूरे शहर को खाली कराना पड़ रहा है। यकीन नहीं हो रहा, किसी भी दुनिया के किसी भी देश को पहली बार जब यह सुनेगा तो इस बात से उसे यकीन नहीं होगा। एक दो नहीं, 27,000 की आबादी को एक शहर से खाली करा करके दूसरे इलाके में ले जाया जा रहा है और उसके 4-5 किलोमीटर के दायरे को, 2.5 मील के दायरे को बफर जोन घोषित किया जा रहा है। ऐसा शहर तो इजराइल का है। हालांकि इजराइल का तो कुछ भी नहीं है, सब कुछ तो ये फलस्तीन है। इजराइल के तमाम जो शहर हैं ये सब फलस्तीन है। अलबत्ता खुद नेतन्याहू का घर, नेतन्याहू का दफ्तर, नेतन्याहू की पार्टी, सब कुछ तो फलस्तीन ही है, सब कुछ फलस्तीन है। एक बित्ते भर की जमीन भी इजराइल के पास खुद की नहीं है, क्योंकि इजराइल नाम का देश ही 1948 के बाद वजूद में आया और उसके बाद से लेकर अब तक वो अपने बॉर्डर का विस्तार करता जा रहा है। बस एक बहाना होता है कि फलाना ने हमारे पे आक्रमण किया, ये फला पर मिलिट्री ऑपरेशन कर रहे हैं और जमीन कब्जा करते चले जा रहे हैं। याद रखिए, ये 1967 का दौर नहीं है जिसे 6 डे वॉर कह के इजराइल शौर्य दिवस के तौर पर मनाता है। ये वो दौर नहीं है, ये दौर बदल चुका है। अब ये दौर है एक छोटा सा हथियारबंद संगठन
घर में घुसता है, मारता पीटता है, ठोक पीट करके 250 जितना नंबर बताया जा रहा है 250 नागरिकों को बंधक बनाकर ले जाता है। मुंह ताकता रहता है मोसाद, ताकता रह गई इजरायली डिफेंस फोर्स, ताकती रहेगी मिलिट्री फोर्स, ताकती रहेगी इजराइल की पुलिस फोर्स। उस देश में ये ऐसा कांड हो गया एक हफ्ता पहले, एक हफ्ता क्या, अब तो 10 दिन हो गए, ये 10 दिन पहले उस देश में आज ये कांड हो गया तो उसके देश के नागरिकों पर हमले होते हैं, वो भी ऐसे लोगों पर जिसका बच्चा बच्चा मिलिट्री पर्सन है, जिसका इजराइल का हर नागरिक ही खुद सैनिक है, खुद ही अपने हिफाजत के लिए लड़ने जाता है, और ऐसे 250 लोगों को पकड़ पकड़ कर वो लोग ले जा रहे हैं, बंधक बना के ले जा रहे हैं। ऐसे हालात हो गए। हमास जिसको मारने का दावा इजराइल कर रहा है कि हम लगातार हमास पर बमबारी कर रहे हैं, आम लोगों को नहीं मार रहे हैं बल्कि हमास को मार रहे हैं, लेकिन दुनिया देख रही है कि किस तरीके से हमास के नाम पर इजराइल आम लोगों का कत्लेआम कर रहा है, आम लोगों के नस्लों का सफाया कर रहा है, छोटे छोटे मासूम बच्चे, औरतें, बुजुर्ग, नौजवान सबको मार रहा है। मारना तो आपको हमास को था, मारने का इरादा तो आपने हमास को रखा था कि हम हमास को जड़ से मिटा देंगे, सफाया कर देंगे, लेकिन आप मार किसको रहे हैं? आम लोगों को। क्या वो लोग हमास के लोग हैं जो यूनाइटेड नेशन के स्कूलों में काम करते थे, जो रेड क्रॉस के कर्मचारी थे, वो भी क्या हमास के लोग हैं? यूनाइटेड नेशन के जो लोग डॉक्टर, स्कूल और यूनाइटेड नेशन के जो चलाए जा रहे हॉस्पिटल्स थे, हेल्थ कैंप थे, उन सबको हमास ने उड़ा दिया। हजारों आम निर्दोष लोग, उनको इजराइल ने उड़ा दिया। किसके नाम पर? हमास के नाम पर। क्या सब ये लोग हमास के लोग थे? ये छोटे छोटे मासूम बच्चे जिनको ग्रुप बनाकर बाकायदा कब्र में दफन किया जा रहा है, सामूहिक कब्र बनाए जा रहे हैं, क्या ये तमाम लोग आतंकवादी, तमाम लोग हमास के लोग हैं? इजराइल को सोचना होगा कि वो जो ये काम कर रहा है अच्छा नहीं कर रहा, दुनिया माफ नहीं करेगी। आज ये हालत हो गई कि दुनिया का ऐसा कोई देश नहीं बचा जहां इजराइल पे लानतें ना भेजी जा रही। और याद रखिए, मैं मुसलमान देशों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं अंग्रेज देशों की बात कर रहा हूं, फ्रेंच कंट्रीज की बात कर रहा हूं, मैं दुनिया के नॉन मुस्लिम देशों की बात कर रहा हूं। दुनिया का ऐसा कोई कोना नहीं बचा जहां से फलस्तीनियों के समर्थन में और इजराइल के खिलाफ आवाज बुलंद ना हो रही हो। और ये आवाज बीते 1948 के बाद कभी भी इतने व्यापक पैमाने पर, इतने बड़े तादाद में, इतनी बड़ी तेज से, इतने शोरगुल के साथ इजराइल के खिलाफ ऐसी आवाज बुलंद नहीं हुई थी जैसा अब आवाज बुलंद होने लगा है। इजराइल ने हर तरफ से गाजा को घेर रखा है, पहले से ही उसने एक कैद खाना बना रखा है, चारों तरफ से, हर तरफ से घेर रखा है, बाड़ लगा रखा है, 3 तरफ से बाड़ लगा रखा है, ऊंची ऊंची दीवारें खड़ी कर रखी हैं, और एक तरफ समंदर है, मेडिटेरियन सी है, जहां इजराइल का दबदबा है, जहां इजराइल चारों तरफ से गजा में फलस्तीनी घिरे हुए, और इसके बावजूद भी वहां पर बॉर्डर पर टैंकर खड़े हैं। इजराइल इंतजार कर रहा है कब ऐसा मौका मिलेगा कि वो गाजा में घुसकर हमास के लोगों को मारेगा। गाजा पर टैंकर, मिसाइल, बंकर बंद गाड़ियां सब खड़े हैं, तमाम बख्तरबंद असलहा, कार, गाड़ियां, मोटार, मिसाइल सिस्टम, टैंकर, और यहां तक कि 1 लाख इजरायली आर्मी, इसके साथ ही 3 लाख रिजर्व फोर्स होने के बावजूद भी इजराइल गजा की धरती पर अपनी मिलिट्री उतारकर एक्शन लेने में कांप रहा है। ऐसी क्या वजह है? ऐसा क्या हो गया कि अब खुद अमेरिका को यह कहना पड़ा, जो बाइडेन को कहना पड़ा कि अगर हमास को मारना है तो मार दो, गजा पर कब्जा की कोशिश मत करना। ऐसा क्यों? गजा पर उतरकर, गजा में जमीन पर उतरकर हमास से लड़ना इतना आसान है? शायद नहीं, क्योंकि इजराइल जितना हल्के में आंक रहा था अब तक हमास उस पर भारी पड़ता जा रहा है। हमास यह साबित करने में कामयाब रह गया कि इजराइल बस एक गुब्बारा है, इजराइल बस एक बोतल में रखा हुआ पानी है, इसमें एक छेद कर दो तो धीरे 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 उसके सारे पानी निकल जाएंगे और बोतल खाली हो जाएगा। और इजराइल इस वक्त ठन हो चुका है, वरना इजराइल को सपोर्ट करने के लिए अमेरिका को ना पहुंचना पड़ता, मेडिटेरियन सी में अपने युद्धपोत जंगी बेड़े को वहां पर ना उतारना पड़ता। ऐसी क्या मजबूरी हो गई कि इजराइल को अपना एक शहर खाली कराना पड़ा? उस बारे में भी आप सुन लीजिए। ये इजराइल का उत्तरी सीमा है, उत्तरी लेबनान बॉर्डर है, और लेबनान से हिजबुल्लाह लगातार फायरिंग कर रहा है, और लगातार फायरिंग करते करते ये हालत हो गई कि
इजराइल को अपने इलाके खाली करने पड़ रहे हैं। याद रखिए, इजराइल ने ऐसे ही हमले कर करके दूसरों के इलाके कब्जे किए हैं और आज उसे अपना ही शहर खाली करना पड़ रहा है, अपने शहर को बफर जोन घोषित करना पड़ रहा है। शायद एक वक्त ऐसा भी आ जाए कि इजराइल अपना पूरा ही शहर कह दे कि हमारा नहीं है। ऐसा क्यों हो रहा है? इजराइल कह रहा है कि हम पर 6 रॉकेट दागे गए, और ये रॉकेट क्या, ये मिसाइल है, और मिसाइल 6 मिसाइल है, एंटी टैंक गाइडेंट मिसाइल है जो टैंक को तबाह कर सकता है। और ये दागे कर दिए गए हैं हिजबुल्लाह की तरफ से, लेबनान से हिजबुल्लाह की तरफ से ये फायर किए जा रहे हैं। और फायर किए जाने के बाद अब ये हालत हो गई तो उनके एक नागरिक की मौत होगी, जैसा कि ये दावा कर रहे हैं कि इनके एक नागरिक की मौत हुई है। अगर एक नागरिक की मौत हुई है और एक सैनिक की भी मौत हुई है, यानी 2 लोगों की मौत हुई है, तो 27,000 की आबादी को इलाका छोड़ने की जरूरत क्या है? क्योंकि इससे ज्यादा मौत तो इजराइल के दूसरे शहरों में हो चुकी है जिसमें हमास ने हमला किया था। तो वहां के लोगों को तो खाली नहीं कराया जा रहा है, लेबनान के बॉर्डर से ही खाली क्यों कराया जा रहा है? ये बहुत बड़ा सवाल होता है। अमेरिका के होते हुए, इजराइल की इतनी बड़ी ताकत होते हुए, मोसाद की पावर होते हुए, आयरन डोम के होते हुए, आखिर कैसे हिजबुल्लाह ने इन पर मिसाइल दाग दिए? इनके पास तो आयरन डोम सिस्टम है, पूरे चारों तरफ से इजराइल को जो लोहे की चादर में समेट लेता है, लोहे की चादर से घेर लेता है, जिसका नाम रखा गया आयरन डोम। आयरन डोम एक डिफेंस सिस्टम है। मतलब अगर कोई इजराइल के बॉर्डर में कोई मिसाइल, बम, कुछ भी किसी तरह से अगर कोई अटैक करने की कोशिश करता है, हमला होता है, तो आयरन डोम तुरंत अपने मिसाइल दाग देगा, रॉकेट दाग देगा और जाकर के उसको मार गिराएगा। आसमान में ही उसको मार गिराएगा, हवा में ही उसको मार गिराएगा, उसको जमीन पर गिरने नहीं देगा, हवा में ही उसको तबाह कर देगा। इतना बड़ा पावर है। दुनिया के कई देश इजराइल से इस डिफेंस सिस्टम को लेने के लिए हाथ पैर जोड़ते हैं, गुजारिश करते हैं, मिन्नतें करते हैं, मुंह मांगी कीमत देने के लिए तैयार है। लेकिन आज यह हालत हो गई, इजराइल का अपना डिफेंस सिस्टम फेल हो गया, इजराइल का आयरन डोम फेल हो गया, इजराइल का मोसाद फेल हो गया, इजराइल की मिलिट्री फेल हो गई। ऐसी क्या नौबत आ गई? महज 6 मिसाइल में, वो मिसाइल दागने वाला कोई देश नहीं है, हिजबुल्लाह है। हिजबुल्लाह, जिसको दुनिया के बहुत से देश आतंकी संगठन कहते हैं, हिजबुल्लाह को ठीक उसी तरह के से आतंकी संगठन कहते हैं जैसे हमास को कहा जाता है। हालांकि हाँ, दोनों हथियारबंद संगठन है, लेकिन इस वक्त गजा में पैर रखने की हिम्मत नहीं हो रही है। इजराइल दावे तो बहुत कर रहा है, बाइडेन अब कह रहे हैं कि नहीं नहीं, इजराइल पर कब्जा करना ठीक नहीं है, हमास को मारना है मार दो। लेकिन हमास को कहां मार रहा है? इजराइल मार रहा है आम बच्चों को, इजराइल मार रहा है फलस्तीन के गाजा पट्टी में रहने वाले आम लोगों को। इसके बावजूद भी गजा में उतरने की उसकी हिम्मत नहीं हो रही। ऐसा क्यों? पश्चिमी देशों ने, जिसमें वो देश भी शामिल हैं जो अमेरिका के साथ खड़े रहते हैं, उनके देशों में प्रोटेस्ट हो रहा है, मास प्रोटेस्ट, मेगा प्रोटेस्ट। किसके खिलाफ? इजराइल के खिलाफ। और ये प्रोटेस्ट हो रहा है फलस्तीनियों के समर्थन में, जो गाजा में जिनको मारा जा रहा है। अब तो वेस्ट बैंक में भी हमले शुरू हो गए इजराइल के। लेकिन सवाल है कि इजराइल आखिर कितने लोगों को मौत के घाट उतारेगा? मासूम लोगों को क्यों मारना है? मारना है तो हमास के लोगों को मारे, हिजबुल्लाह के लोगों को मारे, लेबनान में घुस करके मारे हिजबुल्लाह के लोगों को। हम तो ये कहते हैं, आम लोगों को मारने से कोई फायदा नहीं होगा, बददुआएं निकलेंगी, लोग रोएंगे, खून खराबा होगा। और यही इजराइल कर रहा है। इजराइल की अपनी आवाम नेतन्याहू के खिलाफ है, उनको हटाना चाहती है। वो कह रही है कि हमारे लोगों को कोई बंधक बना के चला जा रहा है, आप सुपर पावर नहीं रहे, आपने तो इजराइल की नाक कटा दी। लंबे समय से, सबसे लंबे समय तक राज करने वाले बेंजामिन नेतन्याहू की सत्ता को एक छोटे से हथियारबंद संगठन ने ऐसा चैलेंज किया कि नेतन्याहू की बखिया उखड़ गई। इन्हें कुछ बाकी ही नहीं रही, पूरी इनकी धोती खोल करके वो लेके चला गया। नेतन्याहू कच्छे में आ गए और उनको पता भी नहीं चल रहा है कि उनकी धोती कौन खींच करके लेके चला गया। वो ठीक से नंबर भी नहीं बता पा रहे हैं कि उनके कितने नागरिकों को बंधक बना करके हमास अपने साथ ले गया, गजा में ले गया। और जब गजा में लेके चला भी गया तो गजा पर उतरकर हमला करने में नेतन्याहू की टांग कांप रही है। ऐसा क्यों? दरअसल हमास को बिल्कुल पता होगा कि जब वो ये कांड करेगा, यानी 7 अक्टूबर को जब वो ये हमला करेगा, तो इसके जवाबी कार्रवाई में इजराइल भी कुछ ना कुछ करेगा। और जब करेगा तो आम लोगों को मारेगा, आम लोगों को मारेगा, और आम लोग अभी भी मर रहे हैं। लेकिन हमास ने कुछ तो प्लान बनाया होगा
इजराइल जब उसके इलाके में कदम रखेगा, याद रखिए मैं कदम रखने की बात कर रहा हूं, हवाई हमले की बात नहीं कर रहा हूं। किसी भी सेना के लिए मुश्किल दौर तब होता है जब वो दुश्मन देश के इलाके में अपना कदम रखता है। और शायद हमास यही चाहता है कि इजराइल उसके इलाके में कदम रखे, और जब वो कदम रखेगा तो शायद इजराइल की डिफेंस फोर्स को, इजराइल की आर्मी को, इजराइल की मिलिट्री को अपनी ताकत, अपने हथियारों के दम का अंदाजा होगा। क्योंकि हमास जमीन पर नहीं रहता, वो जमीन के भीतर रहता है, और इसीलिए इजराइल जमीन पर उतरकर एक्शन लेना चाहता है, मिलिट्री एक्शन करना चाहता है, लेकिन अब तक जमीन पर नहीं उतर रहा है। तमाम संसाधन होने के बावजूद भी अभी तक वो जमीन पर नहीं उतर रहा है। वहीं दूसरी तरफ इजराइल लेबनान को चेतावनी दे रहा है, लेबनान के हिजबुल्लाह को, हसन नसरुल्लाह को चेतावनी दे रहा है कि हिजबुल्लाह इजराइल को आजमाने की कोशिश ना करे, हमला करके उसके सब्र का बांध तोड़ने की कोशिश ना करे, वरना इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। हमारे साथ अमेरिका खड़ा है, ये इजराइल कह रहा है, इजराइल कह रहा है कि अगर हिजबुल्लाह ने हमें आजमाने की कोशिश की तो अंजाम बहुत भयानक होगा, क्योंकि अमेरिका हमें पूरा सपोर्ट कर रहा है, पूरा सपोर्ट कर रहा है। ऐसा क्यों? आप तो बहुत बड़े पावरफुल हैं, यानी अकेले कुछ नहीं कर सकते। तो वो 6 डे वॉर क्या था जब आप अकेले सबको मार गिराते थे? इसका मतलब ये है उस वक्त भी आप अकेले नहीं थे। आज चूंकि सोशल मीडिया का दौर है, आज अलग अलग मीडिया संस्थान आजाद हैं, दोनों तरफ मीडिया है, पश्चिमी मीडिया भी आपकी तरफ है और ईस्ट की मीडिया भी सब चीजों को देख रही है, रिपोर्ट कर रही है और आपकी पोल पट्टी खोल रही है। लेकिन ये खबर तो इजराइल के अखबार दे रहे हैं ना। इजराइल ने अपनी 27,000 की आबादी को हटा दिया, रिमूव कर दिया, 4 किलोमीटर के इलाके से, शहर से हटा दिया और उसे बफर जोन घोषित कर दिया। उन 27,000 की आबादी में यहूदियों की 28 कम्युनिटी मौजूद थी, यानी 28 कबीले, एक तरह से कह सकते हैं 28 कबीले मौजूद हैं, और उन 28 कबीलों की 27,000 की आबादी को इलाका छोड़ने पर मजबूर कर दिया। किसने मजबूर किया? हिजबुल्लाह ने। किसको? इजराइलियों को। और कौन वहां से हटा रहा है? इजराइल अपने नागरिकों को हटा रहा है। वाकई ये जंग है, एक फंदा बन चुका है, समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि अब हमास ने वो काम किया है। हमास को हम जस्टिफाई नहीं करते कि हमास ने बहुत अच्छा काम किया, आम लोगों को मारा तो है ना उसने। 1300 लोग मरे भाई, 1300 से ज्यादा लोग मरे, हजारों लोग घायल हैं, जख्मी। लेकिन उसने इतना तो साबित कर दिया, पूरी दुनिया को दिखा दिया कि इजराइल बस एक हवा है, एक ऐसा गुब्बारा है जिसमें सिर्फ फूंक फूंक कर हवा भरा गया था, और जब उसमें से हवा निकलना शुरू होता है तो पचक्कर इतने बड़े से इतने में हो जाता है। अब ये बात इजराइल को समझना होगा। इजराइल के नागरिक इस्तीफा मांग रहे हैं, दुनिया भर में यहूदी भी फलस्तीन के सपोर्ट में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि खबरदार, खुदा के वास्ते जो ये कत्लेआम कर रहे हो, खुदा के वास्ते उसे यहूदियों का नाम मत दो, हमें बदनाम ना करो, तुम जो कर रहे हो नेतन्याहू ये तुम्हारी अपनी पॉलिटिक्स है, आम लोगों को मत मारो, यहूदियों को बदनाम मत करो, क्योंकि ये नाम, ये पूरा काम यहूदियत के नाम पर हो रहा है। और इजराइल अब बुरी तरीके से शिकस्त खा रहा है। बस अमेरिका की सरपरस्ती उसको हासिल है, लेकिन दुनिया के तमाम देश अपने अपने इलाकों में खुद ही परेशान हैं, क्योंकि वहां की अवाम इजराइल के खिलाफ बिगुल बजा रही है, फलस्तीनियों के सपोर्ट में प्रोटेस्ट कर रही है। हम पश्चिमी देशों की बात कर रहे हैं, अमेरिका के समर्थन वाले, इजराइल के सपोर्ट वाले देशों की बात कर रहे हैं, गैर मुस्लिम देशों की बात कर रहे हैं, क्योंकि यहां बात मानवता की हो रही है, इंसानियत की हो रही है। और इंसानियत की बुनियाद पर कई गैर मुस्लिम देशों ने इजराइल और अमेरिका को आंखें दिखाई हैं कि ये नहीं होना चाहिए, प्लीज इसे फौरन रोको, वरना इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। फिलहाल 27,000 की आबादी अपना शहर छोड़ने पर मजबूर हो गई है, बफर जोन घोषित किया गया है, 28 कबीले अपना इलाका छोड़ करके अलग दूसरे सेफ जोन में जा रहे हैं। क्या कहेंगे? यही है इजराइल की पावर, यही है सुपर पावर अमेरिका की पावर। इसे पावरफुल नहीं कहते, इसे तो बुज़दिली कहते हैं, और ये कोशिश है दिखाने की कि हम बहुत मजबूत हैं अंदर से, जबकि ये खोखले हो चुके हैं, और हिजबुल्लाह आपको खोखला करके दिखा रहा है। फिलहाल क्या कहेंगे इस खबर के मामले में, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। शम्स तबरेज़ को दीजिए इजाजत। जय हिंद। तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा।
अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।